मौका दे करके पैसे के दम पे गवर्नमेंट दफ्तरों में बैठा दिया जाता है। और वो जो ईमानदार युवा इस देश का भविष्य है, वास्तव में कुछ करना चाहता है, ऐसा युवा रोडों पे घूम रहा है, बेरोजगारी पे बैठा है, आत्महत्या कर रहा है। क्या कारण है? कारण यही है कि आज हर जगह पे शिक्षा का दुरुपयोग हो रहा है। शिक्षा एक बिजनेस हो गया, इतना बिजनेस हो गया है कि आज आप उस युवा से अगर पूछो कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कहता है ग्रेजुएशन तो कर रहा हूं, पर ग्रेजुएशन का कोई महत्व नहीं है। इंटर करने के बाद मैंने स्किल ली है, ITI की है, बीटेक किया है, पॉलिटेक्निक की है, उसी की डिग्री को लेकर के अप्रेंटिस के लिए पूरे भारत में घूम रहा हूं, कहीं पे भी 9,000 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही। साथियों, राजनीति के तौर पे मैं कोई बात नहीं करूंगा, पर जो सुविधाएं, जो योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही हैं, उन योजनाओं में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एक चल रही है। जो हमारे युवा साथी हैं, जो इंटर हैं, बालिग हैं, नौकरी के लिए इच्छुक हैं, वो अपने हर जनपद में DPMO ऑफिस में जाकर के, सेवा नियोजन कार्यालय में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो जिस स्किल में नॉलेज रखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, सिलाई हो, पढ़ाई हो, या उनका FMB हो, या उनका GDA हो, उस स्किल के माध्यम से वो अपने सुनहरे भविष्य को एक नया रूप दे सकते हैं, एक नया आकार दे सकते हैं। साथियों, जैसा कि अभी प्रजापति जी ने बताया था कि संपर्क है, संपर्क कुछ नहीं है। आपके सामने ये नवयुवक, इसकी उम्र सिर्फ 26 साल है। 26 साल की उम्र में मैंने सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करने का काम किया है। इस मंच पर हमारे बड़े भाई मुकेश धामा जी बैठे हैं, जो फिरोजाबाद की धरती से हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं। समय समय पर हमारी बात होती रहती है और समय पर मुझे मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि राजनीति मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी भुजाओं की ताकत पे कर रहा हूं। मुझे किसी नेता के भरोसे राजनीति नहीं करनी, वो किसी भी दल का हो। मैंने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया, 5 साल किया। पिछले बार कार्यक्रम में जब मैं आया था तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन के आया था। तो साथियों, इसी उम्र में मैंने इस 2022 के चुनाव में 12 सीटों पे कैंडिडेट लड़ाने का काम किया। इस समाज को संबोधित करके मैंने कहा था उस बार कि अगर आप लोग शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों ने सहयोग, सपोर्ट किया तो पार्टी कोई बड़ी नहीं होती है। पार्टी कार्यकर्ताओं से बड़ी होती है। पार्टी ये कार्यकर्ताओं के बिना कोई पार्टी नहीं है। और साथियों, मुझे बहुत दुख हुआ कि जब मैं 2022 के चुनाव में उतरा मैदान में, तो मुझे सोशल मीडिया के द्वारा अपार समर्थन मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि नहीं, हम आपके साथ हैं। हम आप लोगों से इस मंच पे बता देना चाहता हूं कि लोग सिर्फ आपका मजाक उड़ाने का काम करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की बात आ रही थी, तो इसी मंच से वक्तागणों के माध्यम से बताया गया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने OBC, ST, ST, अल्पसंख्यक, यहाँ तक कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 2% आरक्षण देने का काम किया था। क्या सभी लोगों का यह हक नहीं बनता है कि सभी लोग एक साथ मांग करें भारत रत्न देने की? आज 24 जनवरी से लेकर के आज 29 जनवरी है, मैंने किसी भी अदर समाज के संगठनों का लेटर नहीं देखा कि जो भारत रत्न देने की मांग कर रहा हो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सारे लोगों को करना चाहिए, यहाँ तक कि वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो। पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था बिहार राज्य से, पहला गैर कांग्रेसी। अभी वक्तागणों के माध्यम से मैं ये भी सुन रहा था कि कर्पूरी ठाकुर, जब आज इतना बिखराव है इस समाज में, तो उस समय कितना बिखराव होगा। भारत के 2 ही राज्य ऐसे हैं, एक राज्य बिहार, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश, और दोनों राज्यों में जातिगत आंकड़ा देखा जाता है। जातिगत आंकड़ा होता है चुनाव पीरियड में भी, ऐसे भी वो संगठन हो या चुनाव क्षेत्र हो। तो ये हम लोगों के लिए एक सम्मान की बात है
कि अगर हम ऐसे महापुरुष के लिए मांग कर रहे हैं, आज कई महापुरुष जो हम लोगों के रहते देखे गए, काम किए, उनको भारत रत्न मिल चुका है और हमारे कर्पूरी ठाकुर को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। जबकि 1952 की विधानसभा से 1988 की विधानसभा तक जब तक जिंदा रहे बिहार राज्य के सदन के सदस्य रहे। ये भी एक रिकॉर्ड है, कोई ऐसा नेता नहीं होगा। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब कोई पूरे भारत में नेताओं की फौज खड़ी होगी तो वहां पर सारे नेता हमारे कर्पूरी ठाकुर के आगे बौने दिखाई देंगे। मुझे कोई संकोच नहीं है, वो वर्तमान हो या भविष्य हो या भूतकाल हो, मैं कर्पूरी की तुलना में सभी नेताओं को बौना दिखाई देता हूँ। जब मैं उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में दौड़ा करता हूँ तो ये 5 फुट 2 इंच का शरीर देखकर लोग हैरत में आ जाते हैं। ये लड़का क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, युवा कैसे जुड़ रहा है। तो मैंने अपने बुजुर्गों से, अपने पिता कुल गार्जियनों से एक उम्मीद ली है कि आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप मुझे जहां पे गलत हो आप गाइड कर दीजिएगा। पर निश्चित रूप से जब आप 30 साल में भारत रत्न नहीं दिला पाए, आप 30 साल में राजनीति का हक नहीं ले पाए, तो आप युवाओं को आगे लाने का काम करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये युवा जब तक रोड पे यहाँ से जनपद से लेकर के विधानसभा तक जाने का काम नहीं करेगा, आपको भागीदारी मिलने वाली नहीं है। आप कितना भी कार्यक्रम कर लीजिए, हम साल में एक कार्यक्रम करते हैं, भंडारा करवा देते हैं, लोग आते हैं, पूरी खाते हैं, मीठी मीठी बातें सुनते हैं, मंच के माध्यम से माला पहनते हैं, चले जाते हैं। 1 साल बाद उनको फिर याद आती है, कर्पूरी ठाकुर जयंती आ रही है, मुझे मनाना है, अतिथियों को बुलाना है, मंच सजाना है, भंडारा खिलाना है। क्या है भैया, कब तक भंडारा खिलाएंगे आप? इन्हीं भंडारों को खिलाने का काम करिए तो अनशन पे बैठिए। चलिए भारत रत्न के लिए, कर्पूरी ठाकुर के लिए विधानसभा घेरिए, जंतर मंतर पे बैठिए, भंडारा खिलाइए। कब लोगों को मैं मानता हूँ कि नहीं वास्तव में जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं, उनके हक के, उनके अधिकारों के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। आज युवा जागरूक है, युवा जागरूक हो रहा है, बोलने की क्षमता है उसके अंदर, और नहीं बोलने की क्षमता है तो हम जैसे युवा भाई संघर्ष कर रहे हैं 100% युवा जाति। अभी हमारी छोटी बहन भावना सविता जो कि अपने सुंदर वचनों के माध्यम से इतना अभिभूत किया कि मैं इस मंच से बैठे बैठे यही सोच रहा था कि हमारे समाज में है क्या नहीं, इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मास्टर नहीं है, वक्ता नहीं है कि प्रवक्ता नहीं है, सब है। ताकत सबके पास भी है, रक्त मेरे अंदर भी बहता है, रक्त हर वर्ग में बहता है। और जहाँ पे बात आती है कि कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया, कर्पूरी ठाकुर ने सबको सम्मान देने का काम किया, क्योंकि उनकी भी एक समाजवादी सोच थी कि पिछड़ा हर एक व्यक्ति होता है, हर एक समाज होता है, हर एक समाज में लोग पिछड़े होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि सामान्य वर्ग में सारे लोग बलशाली होते हैं, सारे लोग धनवान होते हैं। आप लोगों ने भी गांव में देखा होगा कि आपके गांव में भी हर वर्ग में लोग गरीब पाए जाते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर ने तो जब सम्मान देने का काम किया तो सभी वर्गों को सम्मान देने का काम किया। और जब राजनीति की भागीदारी आई तो राजनीति की भागीदारी में क्या हुआ, कहाँ चला गया हमारा अधिकार? आज बिहार के अंदर जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम को लोग भुनाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो लालू यादव जी की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो। कहते हैं वो जिंदा होते तो प्रधानमंत्री बनते। भैया आवाज आप उठा लो, प्रधानमंत्री बनाते तो आप बिहार से चालू करिए संघर्ष के लिए। आप चेला बताते हो, काम कुछ नहीं करते हो, राजनीति के टाइम पे विधानसभा के चुनाव में भुना लेते हो कि हम कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। नहीं चलेगा, वैसे युवा जाग चुका है, संघर्ष करेगा। ऐसे हर नेता का विरोध करेगा युवा, वो किसी भी पार्टी का हो, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम को भुनाने का काम करेगा उसका विरोध करेगा ये युवा। और पिछड़ा अति पिछड़े वर्ग के हर एक युवा को मैं सर्व रोजगार मिशन से जोड़ने का काम कर रहा हूँ। बस इसीलिए कर रहा हूँ
और पिछड़ा समाज जिंदाबाद, और पिछड़ा समाज जिंदाबाद। जब वो मजबूत होगा, जब युवा को मजबूती दे पाएंगे हम, वो भी आर्थिक रूप से रोजगार देकर, तो निश्चित रूप से युवा हमसे जुड़ने का काम करेगा। हमारे साथ ऐसे जिंदाबाद के नारे लगाने नहीं आएगा, और ना ही हमारी मीटिंग में बैठ कर समोसा खाने आएगा, और ना ही हम भाड़े के टट्टू भरेंगे कि नहीं हमें नेता बनना है तो हम 250 रुपया 300 रुपया दे दें और भीड़ जुटा लें, मीटिंग कर लें। राजनीति में हमको जब सारा सिस्टम हमारा बन जाए तो युवा दरवाजे से वापस नहीं होगा ऐसा। हमें इस बार के मत में आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, 2022 के विधानसभा में पूर्वा विधानसभा उन्नाव जनपद की 167 विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ने का काम किया। ऐसी विधानसभा जहां का मैं स्वयं नेता था, स्वयं कैंडिडेट, स्वयं पार्टी का नेतृत्व कर रहा था, और हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में वर्तमान विधायक माननीय अनिल सिंह जी का प्रचार करने के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हमारी विधानसभा में आना पड़ा, और प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमारी विधानसभा में आना पड़ा, कई गृह मंत्रियों को हमारी विधानसभा में आना पड़ा। तो आपके इस भाई ने जज्बा नहीं हारा है, ना तो हमने अपना कहीं पे मस्तक ठोका है कि नहीं, हमने वहां पे उनके सामने जाकर के आत्मसमर्पण करने का काम किया है। इसीलिए मैं निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में बोल सकता हूं कि ना मैं हारा हूं ना मैं हारूंगा। अपने युवाओं को जगाने का काम कर रहा हूं, युवाओं को जगाने का काम करता रहूंगा, और अपने युवाओं को बस 2 लाइनों से एक संदेश देंगे कि चलता है सच्चा वार तभी जब ठौर ठिकाना हो कोई, कर्तव्य तभी पूर्ण होगा जब प्रण भी ठाना हो कोई। जय हिंद, जय भारत, जय कर्पूरी, जय हिंद। एसके सप्ताह जी, एसके नंद सप्ताह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। एसके सप्ताह जी वास्तव में प्रैक्टिकली काम करते हैं, मैं इनसे अक्सर जुड़ा रहता हूं, मेरी बात होती रहती है।